महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय। आज का परम मंगलमय दिवस उपजे ही जासु अंशते खानी अग्नित ब्रह्म रमा अग्नित लक्ष्य रमा ब्रह्मानी अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ऐसे श्री जनक नंदिनी श्री किशोरी जी जिनका आज मंगल में जन्मोत्सव है। राम जी पूरे नहीं होते जब तक श्री किशोरी जी का उनसे मिलन नहीं हो जाता। राम जी की जो शक्ति है, राम जी के द्वारा किए जाने वाले संपूर्ण कृपामय कार्य की जो प्रेरणा स्रोत हैं, बिना किशोरी जी की कृपा के राम जी किसी पर कृपा नहीं करते। कृपा तभी होती है जब किशोरी जी की अनुशंसा प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही अपने पदावली में कहा, विनय पत्रिका में, कवहु के अम्ब अवसर पाई, मेरी हूँ सुधि ध्याई भी, कछु करुण कथा सुनाए। जब किशोरी जी राम जी से कहती हैं कि यह जीव हे प्रभु आपका शरणागत है, आप इस पर कृपा करिए, तभी जाकर के राम जी कृपा करते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि ये जीव कैसा है, पापी है, पुण्यात्मा है, दोष है, कुछ नहीं देखते। तो ऐसी श्री किशोरी जी का आज जन्मोत्सव है। किशोरी जी ने बड़ा अनुपम संदेश दिया है हम सबके लिए। पापा नाम वा शुभा नाम वा बधारहा नाम अथापि वा कार्यम कारुण्यमार्येण कश्चिन नापराध्यति। सीता जी के एक अनुपम स्वभाव है। वे राक्षसों को भी राम जी मारे, यह भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो वन में जब राम जी ने प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई पनखीन, तो किशोरी जी ने कहा कि उन राक्षसों ने आपका क्या बिगाड़ा, आप उनको क्यों मारना चाहते हैं, और आप तो मुनिवेश में हैं, और मुनियों का यह धर्म तो नहीं है कि वो किसी की हत्या करें, किसी को मारें। इसलिए मेरे विचार से जो आपने प्रतिज्ञा की है ये ठीक नहीं है। राम जी ने फिर उसका उत्तर दिया, लेकिन किशोरी जी का जो स्वभाव है वो यहाँ पता चलता है कि किशोरी जी राक्षसों का भी वध उन्हें स्वीकार नहीं है। वे हनुमान जी से कहती हैं कि पुत्र हनुमान, कोई पापी से पापी क्यों ना हो, दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, वध के योग्य ही क्यों ना हो, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हें करुणा करनी चाहिए। क्यों करुणा करनी चाहिए? अपराध किससे नहीं हो जाता है, सबसे अपराध हो सकता है। इसलिए हे हनुमान, इन राक्षसियों ने मेरा अपचार किया है, मुझे कष्ट दिया है, लेकिन मैंने इन्हें क्षमा कर दिया है। कितना कष्ट दिया किशोरी जी को राक्षसियों ने, लेकिन किशोरी जी ने उन्हें एक क्षण में क्षमा कर दिया। ये किशोरी जी का स्वभाव है। तो यदि राम जी की प्राप्ति करना है, राम जी की कृपा पाना है, तो श्री किशोरी जी की कृपा पाना अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग जैसे श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही हमें श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव और बढ़कर मनाना चाहिए। और हमारे जो सरकार हैं, जो सदगुरुदेव भगवान हैं, वे तो साक्षात किशोरी जी के बड़े भैया स्वरूप लक्ष्मी निधि जी महाराज हैं। उनकी वही आराधना है। वे किशोरी जी को अपनी छोटी बहन मानते हैं और किशोरी जी भी उन्हें अपना बड़ा भाई मानती है।
ये बहुत बड़ी बात है। हम तो भगवान को सब मान सकते हैं, लेकिन उस संबंध को वो भी तो स्वीकार करें। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ने हमें एक आराधना दी, जिसके माध्यम से, जिस मार्ग पर चलकर ठाकुर जी भी हमें अपना मानने लग जाते हैं। इसलिए हमें उस मार्ग पर चलकर, और ठाकुर जी भी, श्री किशोरी जी भी हमें अपना स्वीकार कर लें, उस मार्ग को अपनाना चाहिए। वो है परम वैष्णव धर्म। उस वैष्णव धर्म को अपनाकर और सदगुरुदेव की शरण लेकर के और उस पर चलते हुए हम जब इस प्रकार से अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव मनाते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो बार बार हमें याद आती है, संत की बात गुरु जी भी हमें बताते थे हमेशा, कि जन्मोत्सव मिथिला धाम का जो मना होगा, वो मिथिला धाम का जन्मोत्सव, उसका कौन वर्णन कर सकता है। क्या शोभा होगी, क्या वैभव होगा। उस वैभव के तुल्य तो हमारे पास में एक कण भी नहीं है। हम कैसे उनका उत्सव मना रहे हैं। वो उत्सव तो अपूर्व था, वैसा तो आज तक भूतो न भविष्यति। तो फिर हम कैसे उसकी बराबरी करें। उसमें उत्सव में और हमारे उत्सव में क्या अंतर है। तो गुरु जी कहते कि देखो भैया, उस उत्सव में सब कुछ था, लेकिन उसमें हम नहीं थे। और इस उत्सव में भले ही कुछ ना हो, पर इसमें हम हैं। तो हम उस उत्सव में सम्मिलित हो जाएं, इसके लिए हम उत्सव मनाते हैं। और उस उत्सव में सम्मिलित होने से उनकी